प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है किसी खूबसूरत जंगल के किनारे छोटे से गांव में 5 साला रानी रहती थी। रानी एक बहादुर और नेकदिल लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव के लोग इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबके साथ मोहब्बत से पेश आती थी। रानी का पसंदीदा मशगला जंगल के करीब जाकर परिंदों को दाना डालना, खरगोशों को गाजर खिलाना और दरख्तों की छांव में खेलना था। एक दिन सुबह परिंदे चहचहाने में मसरूफ थे। रानी जंगल के किनारे खेलने गई। अचानक इसे किसी के रोने की आवाज आई। रानी ने अपने अर्द गिर्द देखा मगर कोई नजर न आया। वो आवाज का पीछा करते हुए एक घने दरख्त के पास पहुंची। वहां एक नन्हा सा शेर का बच्चा बैठा था जो खौफजदा और उदास नजर आ रहा था। रानी ने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शेर के बच्चे ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ कर गई है और मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगी। मैं अकेला हूं और बहुत डर रहा हूं। रानी ने शेर के बच्चे को तसल्ली दी, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे साथ गांव चलो। रानी शेर के बच्चे को अपने गांव ले आई और इसे शेरू नाम दिया। इसने शेरू को दूध पिलाया और अपने पुराने कंबल से इसके लिए एक आरामदेह बिस्तर बनाया। शेरू ने पहली बार सुकून महसूस किया और रानी के गांव में रहने लगा। जल्द ही शेरू और रानी की दोस्ती गहरी हो गई। वो दोनों गांव में खेलते, दरख्तों के नीचे बैठकर कहानियां सुनते और कभी कभार शेरू अपनी धार से गांव के बच्चों को हैरान कर देता। लेकिन शेरू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि रानी ने इसे सिखाया था कि मोहब्बत और दोस्ती सबसे अहम है। एक दिन गांव में तूफानी बारिश शुरू हो गई। दरिया का पानी तेजी से बहने लगा और गांव के कुछ बच्चे दरिया के किनारे फंस गए। गांव वाले उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तेज पानी की वजह से करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रानी फौरन शेरू के पास गई और कहा, शेरू, हमें उन बच्चों को बचाना होगा। शेरू ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेरू ने अपनी ताकतवर धार के साथ गांव वालों को हिम्मत दी और तेज बहाव के बावजूद उन बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर दरिया से बाहर निकाला। गांव वाले हैरान रह गए कि एक शेर उनकी इतनी मदद कर सकता है। सब ने शेरू और रानी की बहादुरी की तारीफ की। ये खबर जंगल के बादशाह यानी शेर के वालिद तक भी पहुंची। वो हैरान हुआ कि इसका बच्चा गांव वालों के साथ कैसे रह रहा है। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद गांव जाकर ये सब देखेगा। एक दिन शेर का बादशाह अपनी रियाया के साथ गांव पहुंचा। गांव वाले खौफजदा हो गए लेकिन रानी शेरू के साथ बाहर आई और बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने शेरू को देखा और पूछा, तुम यहाँ खुश हो? शेरू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, रानी ने मेरी बहुत देखभाल की है। बादशाह ने रानी से कहा, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बादशाह ने इसने रानी को जंगल की शहजादी करार दिया और गांव वालों को यकीन दिलाया कि शेरू हमेशा उनका मुहाफिज रहेगा। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। रानी का बाबा अक्सर कहा करता था, मोहब्बत और हमदर्दी एक ऐसा दरवाज़ा खोलती है जो नफरत और खौफ कभी नहीं खोल सकते। रानी ने ये बात अपनी जिंदगी से साबित कर दी। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी हमारी तरह हसास और मोहब्बत के तलबगार होते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।